हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 157 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। जो दिल्ली सल्तनत के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसके संदर्भ में दो मतलब मैच दी फॉलोइंग दे रखा है, दो अलग अलग हेड में, एक तरफ टैक्स और एक तरफ पर्पस है। आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। पहला है खर्च, टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, यानी कुछ भी लैंड पे उगाने पर टैक्स लगाया जाता था। सेकंड है खाम, यह टैक्स ऑन वार बूटी, यानी जो भी हारता था जो राजा तो उनसे लगाया गया टैक्स, उन पे वार बूटी बोलते हैं। थर्ड था जजिया, टैक्स ऑन द मुस्लिम फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पसेस, यानी मुसलमानों पे एक टैक्स किसी खास धार्मिक उद्देश्य से। चौथा है ज़ाकत, ये है पोल टैक्स। आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है A 1 and 2 ओनली। जजिया आप सबको पता है ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, ना कि मुस्लिम टैक्स था। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्पना फोक ट्रेडिशन। अल्पना फोक ट्रेडिशन क्या है, इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ फोक आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल का एक फोक आर्ट है। सेकंड है इट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस ऑफ द फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ द हाउसेज, यानी कि इसमें चित्र बनाने का है फर्श पे या फिर दीवालों पे। थर्ड है द इमेजेस आर प्रिडोमिनेंटली मेड विद स्पेशल ब्रशेस मेड आउट ऑफ बैम्बू, यानी जो ये इमेज है, जो चित्र है, ये कुछ इस स्पेशल ब्रशेस आते थे उनसे बनती थी, जो कि बांस से बनते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अल्पना फोक ट्रेडिशन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है B 1 and 2 ओनली। से पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द पेंटिंग वॉज डन विद द हैंड्स एंड फिंगर्स मेनली एंड द पेंट इज मेनली ए पेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ राइस फ्लोर, यानी ब्रशेस से नहीं, ब्रशों की मदद से नहीं बल्कि हाथ और उंगलियों की मदद से की जाती थी, और जो भी पेंट इस्तेमाल होता था वो चावल के आटे से बनता था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a potential source of human DNA for forensic analysis? इनमें से कौन सा पोटेंशियल सोर्स किसी ह्यूमन डीएनए, किसी मानव के डीएनए पता करने के लिए एक पोटेंशियल सोर्स नहीं है। आपका ऑप्शन है पहला है सलाइवा, दूसरा है रेड ब्लड सेल और तीसरा है हेयर। तो इसका सही आंसर है C 2 ओनली। सेकंड वाला यानी कि रेड ब्लड सेल से हमें ह्यूमन डीएनए के बारे में पता नहीं चलता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि रेड ब्लड सेल क्यों, तो ये रेड ब्लड सेल्स बोला है, ब्लड नहीं बोला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सोर्स है फॉरेंसिक एविडेंसेस का वो ब्लड है, सीमेन है, सलाइवा है या हेयर रूट्स हैं। जबकि वहीं जो हमारी हड्डियां हैं, दांत है, यूरिन है या फिर कोई फेशियल मटेरियल है, तो वो किसी भी तरीके का डीएनए रिजल्ट विच दैट में प्रोवाइड न्यूक्लियर डीएनए रिजल्ट, यानी छोटा जो डीएनए बोलते हैं, मतलब एक तरीके का एक प्रिंट बोल सकते हैं, एक छोटा छाप की तरह देता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में बहती है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है पहला सुवर्ण रेखा, दूसरा है वंशधारा, तीसरा है पेरियार और चौथा है वैगई। तो इसका सही आंसर है C 1, 2 and 4 ओनली। थर्ड वाला गलत है। पेरियार लार्जेस्ट रिवर केरला का है, जो कि अरेबियन सी की तरफ बहता है, ना कि बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। तो संवैधानिक जो सरकार होती है संविधान से बनी हुई,
वो क्या होते हैं, मतलब किसको कहते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। कहने का मतलब है किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी यानी आज़ादी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है उस पर कुछ इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस, ताकि जो स्टेट की अथॉरिटी के इंटरेस्ट में हो। सेकंड है प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, या कोई इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा हो स्टेट की अथॉरिटी पे ताकि किसी व्यक्ति की आज़ादी बनी रहे, मतलब उसकी आज़ादी के इंटरेस्ट में वो बना हुआ हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू ओनली। सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पश्मीना, अ टाइप ऑफ कश्मीर वुल। पश्मीना काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, जो कि कश्मीरी वुल बोलते हैं इसको। तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द तिब्बतन एंटीलोप कॉल्ड चिरू, यानी जो तिब्बत में पाए जो हिरन पाए जाते हैं जिनको चिरू के नाम से जाना जाता है, उनसे मिलता है। दूसरा है द पोजेशन ऑफ आइटम मेड फ्रॉम पश्मीना इज इलीगल इंडिया, यानी पश्मीना का जो पोजेशन यानी पश्मीना बनाने जो वुल होता है वो इंडिया में इलीगल है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कश्मीरी वुल यानी कि पश्मीना के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। द वुल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम तिब्बतन एंटीलोप चिरू इज कॉल्ड शाहतोश। जो तिब्बतन एंटीलोप है यानी कि वहाँ का जो हिरन है जिसको चिरू बोलते हैं, तो वहाँ उससे जो हमें वुल मिलता है, जो ऊन मिलता है, उसको शाहतोश बोलते हैं। वहीं जो पश्मीना है ये गोट से मिलता है, एक बकरी से मिलती है। एक तरह के कैश्मीर गोट होता है, कैश्मीर कश्मीर का पुराना नाम है, तो उससे ये पश्मीना हमें वुल मिलता है और ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोपगेशन, यानी कोई बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो उसके स्थगित होने पर वो भी लैप्स हो जाती है। सेकंड है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच वॉज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में जो कि पास नहीं हुई लोकसभा द्वारा, वो लैप्स नहीं होती है अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू नहीं, यानी कि सिर्फ सेकंड वाला सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ओनली ड्यूरिंग 2 days ऑफ ईच ईयर। सन जो है हमारा सूरज वो वर्टिकली यानी सीधे आपके सर के ऊपर होता है, इक्वेटर पे अगर आप है तो साल में 2 बार। सेकंड है ऑन इक्विनॉक्स ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ विल हैव इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। इक्विनॉक्स पे यानी कि जब सन की किरणें वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल करती है तो जो दिन और रात है वो बराबर होती हैं। थर्ड है ऑन विंटर सोलिस्टाइस द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। बहुत कॉमन से है ये। वर्टिकल वर्टिकल है, ओवरहेड होता है हमारे पे इक्वेटर पे और साल में 2 बार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा आप सबको पता है ये अर्थ हमारा टिल्ट करता है। इक्विनॉक्स का आपको पता ही है। और लास्ट जो विंटर सोल्स्टाइस है, विंटर सोल्स्टाइस में जो सन है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि इक्वेटर के नीचे यानी कि सदर्न पोर्शन पे है उस पे वर्टिकली फॉल करता है, तो वहाँ पे दिन छोटा नहीं बल्कि दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इन्वायरमेंट में काफ़ी ये पॉपुलर वर्ड है म्यूचुअलिज्म। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
म्यूचुअलिज्म होता है कि दो अलग अलग कोई ऑर्गेनिजम्स है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है, तो इसलिए वो साथ में है। तो उसका एग्जाम्पल बताना है आपको। पहला है एल्गी एंड लाइकेन, सेकेंड है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड प्लांट, थर्ड है कोरल पॉलिप्स एंड जूजैंथेली, और फोर्थ है हमारा लीच एंड केटल। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। लीच एंड कैटल नहीं है। लीच बेसिकली जो कैटल का ब्लड सक करता है, यानी खून पीता है, तो इसलिए म्यूचुअलिज्म का ये एग्जाम्पल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर ग्रुप कॉरपोरेशन ऑफ जापान। हाल ही में किसने जो जापान का जो बोर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर ग्रुप है, कॉरपोरेशन है, उससे रिजाइन किया, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए जैक मा, बी मुकेश अंबानी, सी बर्नाल्ड एनॉल्ट, या डी वॉरेन बफेट। तो उसका सही आंसर है ए जैक मा। तो चलिए एक साथ जाने से पहले हम आपको लास्ट वीडियो यानी जो हमारा 156 था, उसका आपके क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली जल जीवन मिशन विल इंश्योर। जल जीवन मिशन क्या इंश्योर करता है, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, पाइप वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड, यानी जो गांव में घर हैं उनको पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का ये एक मिशन है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 157 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड प्रोविजन टू ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े प्रिस्ट थे यानी कि पुजारी थे, तो उनको अपना धर्म प्रचार करने का हिंदुस्तान में परमिशन मिला था। आपका ऑप्शन है ए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।